आप सभी का स्वागत है। बच्चों के लिए एक नए और रोमांचक कहानी की दुनिया में आपका स्वागत है। भारत की प्राचीन ज्ञान कथाओं में से एक जातक कथाएं हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं। जातक कथाओं की इस प्यारी कहानी में, जिसका शीर्षक है मुर्गा बोलता है, हम एक अनोखी यात्रा पर निकलने वाले हैं। कहानी शुरू होती है। मुर्गे का अनुशासित जीवन। हम अक्सर अध्ययन कार्य को किसी अन्य समय के लिए स्थगित कर देते हैं। शायद अगले दिन के कार्य को टालने की बजाय हम अध्ययन को उसी दिन आसानी से समाप्त कर सकते थे। इसे विलंब कहा जाता है और विलंब अक्सर अनावश्यक अंतिम मिनट के तनाव की ओर ले जाता है। जो लोग दिनचर्या का पालन नहीं करते हैं या अपने दिन की योजनाओं को नहीं बनाते हैं, उन्हें निराशा, ध्यान की कमी और एकाग्रता की कमी का अनुभव होने लगता है। समय प्रबंधन के कई लाभ हैं, जैसे सभी कार्य समय पर पूरे हो जाते हैं, अनावश्यक तनाव से बच सकते हैं और तन मन भी स्वस्थ रहते हैं। चलिए सुनते हैं समय प्रबंधन के बारे में एक कहानी। आदर्श भवन लड़कों का छात्रावास था। छात्रावास और कॉलेज के प्रबंधन द्वारा अच्छी तरह से व्यवहार और समय का पाबंद होना दोनों प्राथमिकताओं पर जोर दिया जाता था। अधिकांश लड़के ईमानदारी से इन नियमों का पालन करते थे और समय के पाबंद होने के साथ साथ विनम्र भी थे। हालांकि हर टोकरी में आमतौर पर एक सड़ा हुआ सेब होता है, जो दूसरे फलों को भी सड़ा देता है। कुछ लड़के जो मानते थे नियम तो तोड़े जाने के लिए ही होते हैं। छात्रावास में दो नए लड़कों ने दाखिला लिया, हरी और रवि, जो नियमों का पालन नहीं करते थे और हर काम के लिए हमेशा देर से आते थे। वे सुबह देर से उठते थे और हमेशा ही देर से सोने जाते थे। इतना ही नहीं था, ये लड़के हमेशा शोरगुल और अभद्र व्यवहार करते थे। उन्होंने छात्रावास में अशांति पैदा कर दी थी और अन्य लड़के जो अनुशासित और मेहनती थे अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे थे। जब पानी सर से ऊपर होने लगा तो बेहद परेशान होकर छात्रों ने छात्रावास प्रशासन को इसकी जानकारी देने का फैसला किया। समस्या के समाधान के लिए सबसे पहले उन्होंने छात्रावास पर्यवेक्षक से संपर्क किया। छात्रावास पर्यवेक्षक श्री सुंदर एक वरिष्ठ नागरिक थे, जिन्हें युवा लड़कों के साथ उपयुक्त व्यवहार करने का वर्षों का अनुभव था। उन्होंने इस समस्या से निपटने का फैसला किया। हरी और रवि, कृपया मुझे बताइए, मैं आप दोनों को छात्रावास के नियमों के अनुरूप व्यवहार करने में क्या मदद कर सकता हूँ? क्या आप दोनों अपने समय का ठीक से प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं? उन्होंने लड़कों से पूछा। दोनों लड़कों ने तुरंत किसी भी समस्या के होने से इनकार कर दिया। जब अन्य छात्रों की शिकायत के बारे में उन्हें अवगत कराया गया तो उन्होंने पछतावा जताया और क्षमा मांगते हुए कहा, हमें वास्तव में खेद है महोदया। हम अच्छा व्यवहार करने तथा सभी नियमों का पालन करने का वादा करते हैं। हम हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि दूसरे लड़के परेशान ना हो। उन्होंने अनुरोध किया। फिर भी वायदे के मुताबिक उन्होंने लड़कों की समस्याओं की परवाह नहीं की। उनके लापरवाह और अभद्र व्यवहार के कारण आए दिन छात्रावास में लड़ाइयां होने लगी। यह सब तब तक चलता रहा जब तक कि सभी लड़के हरी और रवि के खिलाफ नहीं हो गए। अब इन दोनों ने छात्रावास के सभी लड़कों का जीना दूभर कर दिया। छात्रावास के सभी लड़कों ने सोचा
कि अब समय आ गया है इन दोनों को सुधारने के लिए श्रीमान सुंदर महोदय जी की मदद ली जाए। श्रीमान सुंदर जी एक समझदार व्यक्ति थे। वे जानते थे वे दोनों शैतान लड़कों को एक अद्भुत कहानी सुनाकर उनकी मदद कर सकते हैं। यह वह कहानी है जो उन्होंने उन्हें सुनाई थी। बहुत समय पहले जब राजा ब्रह्मदत्त बनारस पर शासन कर रहे थे, एक अति अनुभवी विद्वान व्यक्ति उस क्षेत्र में प्रधानाध्यापक थे और 500 छात्रों को पढ़ाते थे। जिस गांव में वे रहते थे वहीं एक मुर्गा भी रहता था, जो दिन की पहली किरण फूटने पर और शाम को अंधेरा गिरने से पहले प्रतिदिन निश्चित समय पर बांग देता था। उन दिनों लोगों के पास घड़ियां नहीं हुआ करती थी। मुर्गे से गांव के बच्चों को काफी फायदा होता था। वे हर दिन उचित समय पर जागते थे क्योंकि मुर्गा जोर से बाग देता था और हर सुबह प्रार्थना, ध्यान, व्यायाम, नाश्ता और अध्ययन की दिनचर्या का पालन करते थे। उनके पास नियमित रूप से खेलने के लिए पर्याप्त समय बच जाता था और वे सही समय पर बिस्तर पर चले जाते थे और 8 घंटे की शांतिपूर्ण नींद लेकर दूसरी सुबह फिर तरोताजा होकर उठते थे। चूंकि वे एक अच्छी दिनचर्या का पालन करते थे, इसलिए वे मानसिक और शारीरिक तौर पर पूर्णतः स्वस्थ थे। यह मुर्गा सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने गांव के सभी लोगों को समय पर जागने की आदत डाल दी थी। फिर जैसा कि वे कहते हैं, सभी अच्छी चीजें समाप्त हो जाती हैं। एक सुबह मुर्गे ने आखिरी बार समय पर बाग दी। शाम को जब उसने बाग नहीं दी तो सब हैरान हो गए। जल्दी ही पता चला कि मुर्गा मर गया है। छात्र और गांव के सभी लोग मुर्गे की बाग के आदी थे। उन्हें पहली बार मुर्गे के महत्व का और उसकी कीमत का एहसास हुआ। इसलिए जब कुछ छात्र जंगल में जलाऊ लकड़ी लेने गए तो उन्होंने एक जंगली मुर्गा पकड़ा। वे उसे एक पिंजरे में रखते थे और उसे नियमित रूप से खिलाते थे। लेकिन उस मुर्गे ने कभी भी समय पर बाग नहीं दी। कभी कभी तो वो आधी रात को बाग देता था। मुर्गे की बाग सुनकर छात्र आधी रात को उठ जाते और अपनी दिनचर्या शुरू कर देते। लेकिन क्योंकि वे बहुत जल्दी उठ जाते थे तो वे दिन भर नींद पूरी न होने के कारण बहुत थके रहते थे और इससे उनकी आंखों में जलन होने लगी। उनका स्वास्थ्य भी धीरे धीरे प्रभावित होने लगा। कभी कभी यह मुर्गा दोपहर के समय भाग देता और जब वे दोपहर में जागते तो उस समय उनके पास इतना समय नहीं होता था कि वह सुबह के समय अपने दैनिक कार्यों और दिनचर्याओं को पूरा कर सके। छात्रों के बीच मुर्गा जल्दी बहुत अप्रिय हो गया। उन्हें अपने समय और गतिविधियों का प्रबंधन करना बहुत मुश्किल लगने लगा। वे अब मुर्गे पर निर्भर नहीं रह सकते थे और इसने उन सभी को परेशान कर दिया था। छात्र मुर्गा रखना ही नहीं चाहते थे। एक सुबह सुबह मुर्गा बाग देने की बजाय सो रहा था, इसलिए उन्होंने चुपचाप उसे एक झोले में बांध दिया। वे उसे जंगल में ले गए, थैला खोला और उसे मुक्त कर दिया। अच्छे भोजन और देखभाल के साथ एक आरामदायक जीवन जीने की बजाय मुर्गे को अब फिर से अपने भोजन की तलाश में जोखिम और भय से भरा जीवन जीना पड़ रहा था। इस प्रकार कहानी में 2 मुर्गे और उनके जीवन के अंतर को उजागर किया गया है। पहले मुर्गे की समय की पाबंदी ने उसको एक आरामदायक और सफल जीवन जीने का सुख दिया और अपने आसपास के लोगों को भी एक बेहतर
और सहज जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। इसलिए पहला मुर्गा लोकप्रिय था और लोग उसके नाम की मिसाल देते थे। उसको अच्छी तरह से खिलाया जाता था, उसकी सभी जरूरतों का ध्यान रखा जाता था, क्योंकि वह समय पर गांव वालों की सेवा करता था। दूसरी तरफ जंगली मुर्गा था। उसने अपनी बेवक्त की बाघ द्वारा न केवल खराब प्रतिष्ठा अर्जित की, बल्कि बेहद अप्रिय हो गया और अपने जंगली और अनियमित व्यवहार के कारण अंततः उसे एक सुरक्षित और आरामदायक जीवन खोना पड़ा। जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए समय की पाबंदी आवश्यक है। दोनों लड़के कहानी में छिपे संदेश को समझ गए। उन्होंने अपनी आदतों में बदलाव लाने की प्रतिज्ञा की और धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया, जिससे उनके और उनके साथियों के जीवन में फिर से सकारात्मक परिवर्तन आ गया। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है और इसका महत्व हमारे जीवन में बहुत अधिक है। आप इस कहानी संग्रह और विश्व भर की संस्कृतियों से अधिक कहानियों का अनुभव करने के लिए एप्पल या एंड्रॉयड ऐप स्टोर से स्टोरी वेव्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एक स्टोरी वेव्स सब्सक्रिप्शन महज $1 से कम प्रति माह की लागत से आता है, जिससे यह आपके परिवार के लिए गुणवत्तापूर्ण कहानियों को लाने का एक सबसे सस्ता तरीका बन जाता है। स्टोरी वेव्स ऐप पर सभी नई कहानियां उपलब्ध हैं और सबसे रोमांचक सामग्री केवल ऐप पर ही मिलती है। कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टोरी वेव्स को इंस्टाग्राम, टिकटॉक और स्पॉटिफाई पर फॉलो करें ताकि आप आगामी सामग्री के बारे में अपडेट्स प्राप्त कर सकें। धन्यवाद आप सभी को यह कहानी सुनने के लिए।